हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पर फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, उसके हम लोग आज डे 30th 30वें दिन में हम पहुंच चुके हैं। और आज से हम लोग फिर से, मैंने आपको कल जैसे बताया था कि आज से हम लोग फिर से स्विच कर रहे हैं टू दी रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, रीजनिंग में हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनका शेड्यूल आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया हुआ है। तो आज से हम लोग वापस से रीजनिंग के टॉपिक्स, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वेन डायग्राम्स। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक के अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें तो 2011 से लेकर 2024 तक इस टॉपिक के कुल मिलाकर 15 क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। और लगभग आप देख सकते हैं कि एक आध साल आता है, फिर एक साल नहीं आता है, फिर एक आध साल आ जाता है, इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। और पिछले साल यानी कि 2024 में और उससे जस्ट पहले 2023 में भी एक एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, बल्कि इस टॉपिक पर भी यूपीएससी ने डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो 2023 के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस, या मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आसान ही हैं। ठीक है, करना आपको वही है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट एंड कम बैक एंड चेक योर आंसर्स। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो प्रिंटिंग है वो अच्छी नहीं है, मैं जो मिसिंग पार्ट लगेगा वो मेंशन कर दूंगा। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास, उसमें से 60% जो है दे स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 30% जो है दे प्ले फुटबॉल एंड 10% प्ले बोथ द गेम्स। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। ठीक है, किसी क्लास में 100 बच्चे हैं और परसेंटेज वाइज डेटा दिया हुआ है, तो आप वैसे भी 100 अगर टोटल है तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 60% स्टूडेंट्स का मतलब हो गया 60 स्टूडेंट्स, है ना। 30% स्टूडेंट्स का मतलब हो गया 30 स्टूडेंट्स, और 10% स्टूडेंट्स का मतलब हो गया 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमेशा जब भी आप डायग्राम बनाएं, पहले तो ये देखें कि कितनी जो एंटिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व है। ठीक है, देयर आर, यहाँ पर गेम्स की बात हो रही है ना, और 2 ही गेम्स इन्वॉल्व है, वन इज़ क्रिकेट एंड वन इज़ फुटबॉल। तो आप 2 ऐसे सर्किल बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ओवरलैप करते हुए। लेट्स से दिस इज क्रिकेट एंड दिस इज फुटबॉल। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और दी हुई है, जस्ट इसको ऐसे भी आप कवर कर लें। और टोटल आपको दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स आर 100। ठीक, अब आपसे क्या कहा है, सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में हमेशा जब भी आप ऐसे डायग्राम बनाएं तो आप ये बीच का जो कॉमन रीजन होता है, कॉमन रीजन क्या शो कर रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, यानी कि जो दोनों खेल खेलते हैं, है ना, दोनों गेम्स प्ले करते हैं। तो दोनों वाला अगर डेटा दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, उसको मेंशन करें। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर उसको कोई वेरिएबल एज्यूम करके देन प्रोसीड। यहाँ पर दिया हुआ है 10% स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, तो 10% मतलब 100 का 10% इज 10। ठीक है, अब 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सर्किल है, ये क्रिकेट है, ये 60 है, उसमें से 10 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बचा हुआ कितना आएगा, 50। सिमिलरली 30% फुटबॉल खेलते हैं, उसमें ये 10 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि क्रिकेट फुटबॉल का तो सर्किल ये पूरा है ना, तो ये 10 है, तो दिस विल बिकम 20। ठीक है, अब कोई ना कोई खेल, एक खेल या एक से ज़्यादा खेल खेलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 50 + 10 दैट इज 60, और 20 80, यानी कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना फुटबॉल खेल रहे हैं, दैट इज 20। और ये 20 वैल्यू कैसे आई, इन सब का आपने सम किया, दैट इज 50 + 10 60 + 20 80 एंड 100 माइनस 80 यू गेट 20। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी स्पोर्ट्स जो नहीं खेल रहे हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 20। ठीक है, ये तो खैर बहुत बेसिक है, आई होप आपको आता होगा इस तरीके से, है ना। चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। इसमें आपको कुछ बनाना नहीं है। ठीक है, वेन डायग्राम्स में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक रीडिंग द वेन डायग्राम्स, है ना, और ड्राइंग द वेन डायग्राम्स। तो जो पहला क्वेश्चन था
उसमें हमने बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन या बेस्ड ऑन द गिवन डेटा हमने डायग्राम बनाया और उसके बाद जो पूछा गया है वो हमने फाइंड आउट किया। बट यहाँ पर हमें कुछ बनाना नहीं है, ठीक है। वी आर ऑलरेडी गिवन द डायग्राम और जस्ट हमें उसमें से रीड करके आंसर देना है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, यू कैन जस्ट रीड एंड सॉल्व, बहुत ईजी है। इन दी अबव फिगर सर्किल पी, ये वाला जो सर्किल है सर्किल पी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक। सर्किल क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेलिजेंट पीपल, सर्किल आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रूथफुल पीपल, एंड सर्किल एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनेस्ट पीपल। तो आपसे ये पूछ रहा है और अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनकी नंबरिंग की गई है फ्रॉम 1 to 11। तो आपसे पूछ रहा है कि विच रीजन रिप्रेजेंट्स द पीपल हु आर इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल बट नॉट हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग कौन है? पी, यानी कि आपको ऐसा चाहिए जो इन तीनों सर्किल में तो इंटरसेक्ट कर रहा हो लेकिन पी के बाहर हो, ठीक है। अब इन तीनों में इंटरसेक्ट करने वाला सेक्शन कौन सा है? यू जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट, ठीक है। मतलब इसको आप थोड़ा सा अगर, एक मिनट, अगर इसको मैं ऐसे करूं, ठीक है, ये रीजन इन तीनों सर्किल का हमें ओवरलैपिंग रीजन चाहिए, ये रीजन और ये, इन तीनों के तो अंदर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इससे बाहर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। इससे बाहर मतलब इस पूरे सर्किल से बाहर, तो कौन सा है? जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, ये और ये, लेकिन इससे बाहर तो सिर्फ ऐसा ही रीजन एक ही आ रहा है, दैट इज 6, है कि नहीं? आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज 6। ये जो नीचे लिखा हुआ है दिस इज 5, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो 6 इज दैट रीजन विच रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल पीपल बट नॉट हार्ड वर्किंग, क्योंकि हार्ड वर्किंग जो है वो पी में है और पी से हमें बाहर चलना है, ठीक है, मतलब एक्सक्लूडिंग पी। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव अहेड। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प हो रही है, कुछ आप लोग नया सीख रहे हैं क्वेश्चंस में या प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल हेल्प होगी एंड वी रियली नीड इट। तो इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि जितना भी अमाउंट आपको कंफर्टेबल लगे, प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन आस्क्ड इन 2014, 2014 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। द फर्स्ट वन इज दिस, जस्ट रीड इट इंग्लिश एंड हिंदी। There are 50 students admitted to a nursery class. Some students can speak only English and some can speak only Hindi. 10 students can speak both English and Hindi. ठीक है, 10 students can speak both English and Hindi. And if the number of students who can speak English is 21, then how many students can speak Hindi? How many can speak only Hindi? And how many can speak only English? ठीक है, 3 चीज़ें आपसे पूछी हैं और वो तीनों को ही आपको बताना है। तो पहली बात, यहाँ पर 2 लैंग्वेज की बात हो रही है। देयर आर अगेन ओनली 2 लैंग्वेजेस इन्वॉल्व, वन इज़ इंग्लिश एंड वन इज़ हिंदी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया थंब रूल क्या है, कि जो कॉमन है, यानी कि ऐसे लोग जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, अगर वो दिया हुआ है तो फाइंड आउट दैट। दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो 10 यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज़ 21। तो देखो, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और नोट करो, टोटल भी दिया हुआ है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, ठीक। अब देखो 21 आर इंग्लिश, ठीक है, 21 कैन स्पीक इंग्लिश, तो 21 इस पूरे सर्कल में आएगा, उसमें से 10 तो यहाँ आ गया, तो बाकी बचा हुआ 11 यहाँ, है ना। और टोटल जो है वो कितना होगा, 50, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 50। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 21 है, 50 माइनस 21, दिस बिकम्स 29, ठीक है। अब आपसे जो जो पूछा है वो आप बता सकते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, हिंदी बोलने वाले ये दोनों हैं, ठीक है, दिस प्लस दिस, तो हिंदी बोलने वाले हैं 39। देन इट इज सेज
हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी वाले ये हैं, दिस इज 29 ओनली हिंदी, ठीक है। एंड हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश आर दीज, दैट इज 11। सो आपका आंसर होगा 39, 29 एंड 11, ऑप्शन डी। ठीक, इतना आसान क्वेश्चन है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 4। ये 2014 का दूसरा प्रश्न। अगेन इट्स एन इजी क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 120 म्यूजिशियंस इन अ क्लब 5% कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स गिटार, वायलिन एंड फ्लूट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने की बात हो रही है और 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, दैट इज गिटार, फ्लूट एंड वायलिन। तो अब आपको यहाँ पर 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से, दिस इज गिटार, दिस इज वायलिन एंड दिस इज फ्लूट। टोटल भी लिख लें, जहाँ पर भी दिया हुआ है टोटल इज 120, है ना, 120। और उसमें से 5% जो है वो तीनों प्ले कर सकते हैं। तो 5% ऑफ 120 कितना होगा? 5% ऑफ 120 विल बी हाउ मच? 5/100 इंटू 120, दैट मीन्स 26। तो ये 6 जो है वो यहाँ पर आएगा तीनों के इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब हम 3 में चल रहे हैं तो तीनों के इंटरसेक्शन में आएगा 6। इट सो हैपन्स दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी 2 एंड ओनली 2 ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट्स इज 30। ठीक है, एनी 2 एंड ओनली 2 मतलब इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स में से कोई 2 और सिर्फ 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले कर सकते हैं। तो वो ये वाला रीजन है, दिस इज ए, लेट्स से बी एंड दिस इज सी। तो आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यू आर गिवन एज 30। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी है ए, बी और सी, बिकॉज ये वो रीजन है वेयर 2 इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी प्लेड एंड ओनली 2। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें ये इंक्लूड कर देंगे तो फिर वो 3 वाले भी आ जाएंगे, बट वो इट इज सेइंग ओनली 2। द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार अलोन, गिटार अलोन मतलब ये वाला रीजन, दिस इज 40। ठीक, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन? ठीक है, या तो ये अलोन या ये अलोन। तो आपको पता है कि टोटल जो है इन सब का जितना भी रीजन्स बनेंगे इन सब का हम सम करेंगे तो दैट शुड बी 120। ठीक है, दैट शुड बी 120। अब देखो इसको लेट से अगर मैं क्या ले लूँ, लेट से एक्स, लेट से वाई, हमें एक्स प्लस वाई की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि जो सिर्फ वायलिन बजा रहे हैं या सिर्फ फ्लूट बजा रहे हैं। तो देखो इन सब का आप सम करोगे तो 40 प्लस 6 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, सारे रीजन्स आ गए, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल 120। ठीक है, अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 30। सो ये हो जाएगा 46 प्लस 30 दैट इज 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120। और यू कैन से x प्लस वाई, आपको x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी है, यू हैव टू फाइंड x प्लस वाई ओनली। सो दैट विल बी 120 माइनस 76, देन इट बिकम्स 44। ठीक है, प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन वो हो गया 44, ऑप्शन बी। ठीक है, तो कभी कभी अगर इस तरीके से वैल्यूज़ नहीं भी दी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, वैल्यूज़ आ जाएंगी, है ना। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इट सेज इन आर टाउन, एक शहर में 45% ऑफ द पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड बी एंड 40% रीड सी, 30% read A and B, 15% read B and C, and 25% read A and C, and 10% read all the 3 magazines. So what percentage do not read any magazine? ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर 3 मैगजीन्स इन्वॉल्व हैं A, B, C, तो आपको 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे, है ना। यू हैव टू ड्रॉ 3 सर्कल्स, 1 2 और 3। लेट से मैगजीन A, मैगजीन B और मैगजीन C। और ये भी ध्यान रखें बिकॉज यहाँ पर परसेंटेज में बात हो रही है, तो परसेंटेज के केस में इट इज़ ऑलवेज
एडवाइजेबल टू टेक द टोटल वैल्यू एज 100। ठीक है, तो जो भी परसेंटेज में दिया हुआ है दैट विल कन्वर्ट इनटू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि वो ढूंढिए जो तीनों में अगर कॉमन है वो दिया हुआ है। तो 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन्स, तो 10% मतलब 10, वो यहाँ पर आ गया बिकॉज टोटल इज 100, तो उसका 10% विल बी 10। अब देखो, अब इसके बाद आप दो दो वाले ढूंढो जो यहाँ यहाँ और यहाँ पर आएंगे, फिर बाकी जो बचेगा वो बाहर बाहर आ जाएंगे। ए एंड बी आर 30%, ए एंड बी आर 30%, लेकिन उस 30 में ये 10 इन्वॉल्व होगा, सो दिस विल बी 20। ठीक, 15% रीड मैगजीन बी एन सी, 15% रीड बी एन सी, तो 15 में ये इन्वॉल्व होगा तो 5 बचा। एंड 25% रीड ए एन सी 25, तो दिस बिकम्स 15। ठीक है, अब 45% रीड मैगजीन ए, तो ये तो आपका 30 और 45 पहले ही हो गया, तो ओनली ए रीड करने वाले कोई नहीं है। 55% रीड मैगजीन बी, 55% रीड मैगजीन बी, 30 और 5 35, तो ये बचा 20, ओनली बी रीड करने वाले 20 एंड 40% रीड सी, तो ये 20 और 10 30 हो गया, तो दिस बिकम्स 10। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन, तो इन टोटल आप इसको कर लें, है ना, इन सब का टोटल निकाल लें इन सारे रीजन्स का और उसको 100 में से माइनस कर दें, वही वो वैल्यू होगी जो कोई भी मैगजीन रीड नहीं कर रहा है, मतलब दैट बिलोंग्स टू द टोटल बट इस रीजन के बाहर। तो आप इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम, आप किसी भी रीजन से स्टार्ट कर लें, 10 और 20 30 40 50 60 70 80, तो इसका टोटल आ रहा है 80, इसका टोटल आ रहा है 80, मतलब 80% जो है वो कोई ना कोई बुक किसी ना किसी तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं यानी कि नो मैगजीन, दोज हु आर रीडिंग नो मैगजीन, वो कितने हो जाएंगे 100 माइनस 80 दैट इज 20। ठीक है, आप उसको 20 भी कह सकते हैं एंड सिंस वी आर डीलिंग 100 के टर्म्स में तो आप उसको 20% भी कह सकते हैं। सो द आंसर बिकम ऑप्शन सी। क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। इजी इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको इस तरीके से बनाना आना चाहिए, है ना, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तक तो आपको ये चीज़ें आती होंगी इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक बिफोर, कहीं से भी आपने किया हो चाहे, है ना। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आस्क्ड इन 2015 में पूछा गया। 2015 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो पहला तो हमने देख लिया, ये दूसरा है। ये कह रहा है कि आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एन एग्जामिनेशन 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, वेयर एज 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फाइनली। ठीक है, पहली बात तो फेल्ड की बात हो रही है तो फेल्ड का ही डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, वी आर मेकिंग द डायग्राम ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 130। ठीक है, इंग्लिश में जो फेल हुए हैं और जो मैथ्स में फेल हुए हैं, दोनों में फेल होने वालों की संख्या दी हुई है 24, तो वो यहाँ आ जाएगा बीच में। स्टार्ट करें इससे, 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 62 फेल्ड इन इंग्लिश यानी कि ये पूरा 62 है, तो दिस इज 24, तो ये बिकम हो जाएगा 38। 52 फेल्ड इन मैथ्स, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 62 प्लस 28 दैट इज 90। ठीक है, 90 आ जाएगी, यस और नो। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि इसके बाहर। ठीक है, मतलब टोटल के अंदर और इन दोनों सर्किल के बाहर जो वैल्यू होगी दैट विल बी हाउ मच 130 माइनस 90 दैट इज 40। यानी कि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, बिकॉज जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं वो यहाँ पर हैं, जो दोनों में फेल हैं वो यहाँ पर हैं, जो मैथ्स में फेल हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन जो इनके बाहर है इसका मतलब क्या है कि वो कहीं भी फेल नहीं है, दैट मीन्स दे आर पास्ड। ठीक है, सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए 40। क्लियर? ठीक है, चले आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग इन अ बस 6 persons कैन स्पीक तमिल, 15 कैन स्पीक हिंदी एंड 6 कैन स्पीक गुजराती। ठीक है, इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, यानी कि तीनों सर्किल के बाहर कोई वैल्यू नहीं होगी। इफ़ 2 persons इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 languages ओनली एंड 1 person कैन स्पीक ऑल द 3 languages, देन हाउ मेनी
पर्सन्स आर देयर इन द ग्रुप, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताने हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप इसको बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ये बनेगा नहीं, मतलब डायग्राम से ये क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। मैं एक बार इसको बना के ट्राई करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, फिर आपको खुद समझ में आएगा, और फिर कैसे करना है इस क्वेश्चन को मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। देखो, पहली बात तो 3 लैंग्वेजेस का मेंशन है, दैट इज़ तमिल और हिंदी एंड गुजराती, ठीक है। आपको यहाँ पर इन पूरे पूरे सर्कल्स की वैल्यू दी है, ठीक है, दैट 6% कैन स्पीक तमिल, मतलब ये पूरे सर्कल की वैल्यू, 15 कैन स्पीक हिंदी, मतलब ये पूरे सर्कल की वैल्यू, और 6 कैन स्पीक गुजराती, पूरे सर्कल की वैल्यू, ठीक। दूसरी बात, नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, मतलब इन तीनों के सर्कल के बाहर कुछ नहीं होगा टोटल में से। इफ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस ओनली एंड 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, तो 1 पर्सन तो यहाँ पर आ गया सेंटर में। अब लेकिन जो ये 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, वो 2 लैंग्वेजेस ये वाला रीजन भी है, ये वाला रीजन भी है, ये वाला रीजन भी है, ठीक है। और इसके बाद आपसे ये पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द ग्रुप, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द ग्रुप के लिए आपको ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, है ना। बट सब कुछ ऐड करने के लिए आपको ये सारी वैल्यूज चाहिए, बट आप कहाँ से लाएंगे, आप कहाँ से लाएंगे, यू कैन नॉट ब्रिंग देम। तो इसलिए डायग्राम से ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि 2 पर्सन्स और एनी नंबर ऑफ पर्सन्स कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस ओनली, दीज मैनी पर्सन्स कैन स्पीक 1 लैंग्वेज ओनली, है ना, दीज मैनी पर्सन्स कैन स्पीक 3 लैंग्वेज ओनली, तो उसके लिए आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको एक मैं फॉर्मूला कह सकते हैं, है ना, वो आप नोट डाउन कर लें, मैं आपको वो कैसे आता है वो भी बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से दीज आर 3 रीजन्स ए, बी एंड सी, ठीक। और बाकी इन रीजन्स का भी हम नेम दे देते हैं, दैट इज़ ए, बी, सी, ठीक है, ए बी सी। देन वी हैव डी, ई, एफ एंड जी, ठीक हो गया, क्लियर है। अब देखो ए के अंदर क्या क्या है, ए के अंदर क्या क्या है, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ठीक है। बी के अंदर क्या क्या है, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। और सी के अंदर क्या क्या है, ये पूरा सर्किल, दैट इज सी प्लस एफ प्लस सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, ठीक है। अब अगर आप ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, आपको जो टोटल वैल्यू निकालनी है वो तो यही होगी ना। टोटल मतलब अगर इसके बाहर कुछ नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, इन सबको ऐड कर दें, ठीक है। तो इसमें से ए बी सी ये एक एक बार आ रहा है, ए बी सी एक एक बार आ रहा है, प्लस डी आपका 2 बार है ना, डी आपका 2 बार है, ई आपका 2 बार है, और एफ आपका 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ डी प्लस ई प्लस एफ। एंड जी आपका जो है वो 3 टाइम्स है, तीनों में है 3G, ठीक। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ये वो रीजन्स हैं ओनली 1 वाले, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, तो इनको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं E1 से, मतलब ऐसे रीजन्स विच हैव ओनली 1, है ना। इसके बाद ट्वाइस ऑफ डी प्लस ई प्लस एफ, ये क्या है, डी प्लस ई प्लस एफ, डी रीजन क्या है ओनली 2, है ना, मतलब ए और बी का, सिर्फ ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो, देन ओनली ए और सी का इज ई एंड ओनली बी और सी का इज एफ, ठीक है। तो डी प्लस ई प्लस एफ विल बिकम ट्वाइस ऑफ E2 प्लस 3 टाइम्स जी क्या है जो तीनों में कॉमन है, दैट इज E3। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसी को अगर मैं जनरलाइज करूं कि इसके अगर बाहर भी कुछ है, ठीक है, लेट से इन तीनों के बाहर भी कुछ है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू विल बी E0। E0 मतलब जो इन तीनों रीजन्स के बाहर, सर्किल के बाहर का रीजन है, दैट इज E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। तो इन तीनों को आप, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप याद रखना, इससे अब ये क्वेश्चन देखो बड़ी आसानी से हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखो कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। यहां पर आपको टोटल की वैल्यू दी हुई है है ना, टोटल, चलो आगे बनाए, इसको मैं रब करता हूं।
यहाँ पर देखो टोटल की वैल्यू दी हुई है 15 + 6 + 6, है ना। टोटल की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 27 इज इक्वल टू E0 + E1। ठीक है, या आप इसको A + B + C से ले लें। A + B + C की वैल्यू भी यही होगी। आपको बेसिकली निकालना क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द ग्रुप। आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू। दिस 27 इज A + B + C, है ना। A + B + C इज दिस, तो दिस इज इक्वल टू क्या, E1 + ट्वाइस E2 + E3। तो E1 आपको नहीं पता, ट्वाइस E2 आपको पता है। दो वाले रीजन आपको दिया हुआ है ना। इफ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस ओनली, ये 2 लैंग्वेजेस ओनली वाला वही 2 रीजन हो गया, तो ये 2 आ गया। प्लस E3, थ्राइस E3, तो थ्राइस E3 कितना हो जाएगा, 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, तो 3 × 1। ठीक है, तो यहाँ से 27 इज इक्वल टू E1 + 4 + 3 दैट इज 7। तो यहाँ से E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 - 7 दैट मीन्स 20। E1 का मतलब है ये वाली वैल्यूज A, B और C। ठीक है, अब आपके पास जब ये वैल्यू आ गई, तो अब तो आपको पता है सिंपल टोटल निकालने के लिए क्या करना है, E0 + E1 + E2 + E3, है ना। यहाँ पर कोई डबल ट्रिपल नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। E0 कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, तो यानी कि तीनों सर्कल के बाहर कुछ नहीं है, तो दिस बिकम 0। E1 की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, दिस बिकम्स 20। E2 की वैल्यू आपके पास है 2 और E3 की वैल्यू आपके पास है 1, सो दिस बिकम्स 23। सो देयर आर टोटल 23 पर्सन्स इन दैट ग्रुप। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए, बिकॉज ये डायग्राम से सॉल्व नहीं होगा। अगर आप डायग्राम से इसको सॉल्व करते रहेंगे तो आप शायद करते ही रह जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वैसे गलत है ना। क्वेश्चन गलत भी है और यूपीएससी ने भी जो इसकी ऑफिशियल आंसर की दी है उसमें इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। आंसर की जगह एक्स लिखा हुआ है ना। मतलब जैसे ABCD होता है तो वहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब होता है कि दिस क्वेश्चन हैज़ बीन ड्रॉप्ड। क्वेश्चन क्यों गलत है, आप इसको पढ़ के अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो मैं बताता हूँ। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन एक्स ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन वाई। देखो इसमें दो मैगजीन्स का जिक्र है, दैट इज एक्स एंड वाई, मैगजीन एक्स एंड मैगजीन वाई। ठीक है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तीनों रीजन हो गए, है ना। जब दो चीज़ें इंटरसेक्ट करेंगे तो तीन ही रीजन बनेंगे। अब इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन एक्स ओनली मतलब ए, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन वाई। वाई पढ़ने वाले कौन कौन है, बी और सी दोनों, यानी कि 3 ऑफ B + C। ये तो पहली क्वेश्चन हो गई अकॉर्डिंग टू जो दिया हुआ है। इसके बाद लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन वाई ओनली मतलब C इज इक्वल टू थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन एक्स मतलब A और B, A + B। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन आपको डेटा में दिया हुआ है और फिर आपका नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बट ये यहीं पर गलत है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि B की जो मिनिमम वैल्यू है, B कैन टेक अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 0। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो B कैन टेक अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 0। अगर B की मिनिमम वैल्यू 0 है, सो A इज इक्वल टू 3C, A इज इक्वल टू 3C, यानी कि A इज ग्रेटर देन C। अगर A 3C है, A इज इक्वल टू 3C, तो A इज ग्रेटर देन C ना। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर B की वैल्यू 0 है तो C इज इक्वल टू 3A, यानी कि C इज ग्रेटर देन A। अब ये एक ही डेटा में एक बार A C से बड़ा हो जा रहा है, एक बार C A से बड़ा हो जा रहा है, तो हाउ दिस इज पॉसिबल, इसलिए ये डेटा गलत है। ठीक है, इसका सही डेटा अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वो ये है, मतलब सही इक्वेशंस अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि 3A इज इक्वल टू B + C। मतलब जितने लोग वाई मैगजीन पढ़ रहे हैं उनका नंबर थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन्स रीडिंग एक्स मैगजीन एक्स ओनली। ठीक है, एंड 3C इज इक्वल टू A + B, यानी कि जितने लोग
मैगजीन एक्स पढ़ रहे हैं उनका नंबर थ्राइस है टू द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर रीडिंग ओनली मैगजीन वाई। ठीक हो गया, ये दो इक्वेशन हो गई। यहाँ से आप इनको सॉल्व करें, अगर आप b की वैल्यू को कॉमन करते हैं तो 3a माइनस सी इज इक्वल टू बी, और b की जगह आप 3c माइनस ए यहाँ से लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर यू गेट a इधर आएगा तो 4a इज इक्वल टू 4c, और यू कैन से a इज इक्वल टू c। तो यहाँ से आपको ये मिल गया एक a इज इक्वल टू c। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड बोथ द मैगजीन्स दैट इज b इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड ओनली मैगजीन x। यानी कि b इज इक्वल टू 2a। क्या ऐसा हो रहा है, b इज इक्वल टू 2a, इज इट पॉसिबल? अब a इक्वल टू सी को आप यहाँ पर कहीं पर रख के देखिए तो क्या ऐसा हो रहा है, b इक्वल टू 2a, यानी कि c को रिप्लेस करें यहाँ पर, सो दिस बिकम्स 3a इक्वल टू b प्लस ए। ठीक है, इसको आप इधर लाएंगे तो ऑब्वियसली यस 2a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू 2a। यस, तो ये तो करेक्ट है फर्स्ट वन। सेकंड कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड आइदर वन मैगजीन और बोथ द मैगजीन्स। आइदर वन मैगजीन और बोथ द मैगजीन मतलब a प्लस बी प्लस सी, है ना, मतलब एटलीस्ट वन मैगजीन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड बोथ द मैगजीन्स दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इज ट्वाइस दैट इज 2b। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप a प्लस बी प्लस सी, आपको b इज इक्वल टू 2 है तो आ ही चुका है ऊपर से, है ना। उसके साथ अगर आप c को रिप्लेस कर लें a में तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस 2a, है ना, b प्लस a प्लस सी, a प्लस सी इज नथिंग बट a प्लस ए दैट इज 2a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ, और b इज ऑल्सो इक्वल टू 2a, तो ये हो गया 2b। तो 2b इधर भी 2b उधर भी, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर में है मत कहना कि उसमें आंसर गलत दिया हुआ, मैंने पहले ही बता दिया। उसमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं ये वाली, उनके अकॉर्डिंग आंसर गलत है। ठीक है, मैंने इसको मॉडिफाई किया है तब जाके आंसर बन रहा है। क्लियर है? बट जो ऑफिशियल क्वेश्चन है यूपीएससी का, उसके मतलब वो जो आंसर है ऑफिशियल, उसमें क्वेश्चन गलत है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर की, और अगर आप सी सेट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो 1 जून 2025 से हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का नया बैच शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए एनरोलमेंट्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जा सकते हैं, या फिर इसका हमारा ऐप और वेबसाइट पर भी ये कोर्स लिस्टेड है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस कोर्स को लेकर, तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन व्हाट्सएप। और दूसरी बात, अगर आप नहीं हैं 2026 के एस्पिरेंट, आपके भाई बहन, कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी हो, तो उन तक आप ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सी सेट का बैच जल्दी शुरू करना का ये बेनिफिट है कि शुरुआती 3-4 महीनों में ही, मतलब टिल सितंबर आपका सी सेट पूरा हो जाएगा। देन यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवाइज, है ना, रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत टाइम रहेगा। तो इसलिए ये एक आइडियल टाइम है ना, कि जल्दी स्टार्ट करें एंड ट्राई टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आस्क्ड इन 2018। क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, ऑफ दीज 11 आर वेयरिंग हॉकी शर्ट्स एंड 14 आर वेयरिंग हॉकी पैंट्स। देर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट्स एंड और पैंट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज वेयरिंग फुल यूनिफॉर्म। फुल यूनिफॉर्म मतलब जिसने शर्ट भी पहनी है और पैंट भी पहनी है। शर्ट और पैंट पहनी है मतलब हॉकी की। ठीक है, शर्ट पहनी है, पैंट पहनी है, दोनों वाले आपको निकालने हैं, दैट इज एक्स। ठीक है, टोटल वैल्यू आपको दी हुई है 19। ठीक है, और इसके बाहर, सर्कल के बाहर कुछ नहीं है, बिकॉज ये लिखा हुआ है देयर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट और एंड और पैंट्स। ठीक, अब इनमें से 11 आर वेयरिंग हॉकी शर्ट्स, तो 11 अगर एक्स, मतलब 11 अगर शर्ट पहन रहे हैं तो यहाँ पर एक्स है, तो दिस विल बिकम 11 माइनस एक्स। एंड 14 आर वेयरिंग हॉकी पैंट्स, तो 14 माइनस एक्स। इन सबको ऐड करें, इक्वेटेड टू 19, यू विल गेट द आंसर। दिस बिकम्स 11। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल,
11 plus 14 minus x is equal to 19. This becomes 25 minus x is equal to 19, or x is equal to 25 minus 19, that is 6. So there are 6 boys जिन्होंने फुल यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ठीक है, हॉकी की पैंट भी और हॉकी की शर्ट भी। क्लियर है? जिसमें मैंने बताया कि जो कॉमन रीजन है अगर वो नहीं दिया हुआ है तो उसको आप एक्स एज्यूम कर लें और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करें। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है ये, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से पहला ये है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ अ टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स 70 आर इंडियंस। ठीक है, इसको बिना डायग्राम बना भी कर सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस में टोटल लोग जो हैं दे आर 100, उनमें से इंडियंस कितने हैं, हाउ मेनी आर इंडियंस, 70। बाकी आप कह सकते हैं नॉन इंडियंस, नॉन इंडियंस कितने होंगे, 30। ठीक, पहली बात। दूसरी बात लिखी है, इफ 60% ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, टोटल पार्टिसिपेंट्स आर अगेन 100, उसमें से वेजिटेरियन कितने हैं, 60। ठीक है, तो बाकी जो बचे 40 दे आर नॉन वेजिटेरियन, 40 आर नॉन वेजिटेरियन। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। देखो 60 पार्टिसिपेंट जो हैं वो वेजिटेरियन है कुल 100 में से। अब अगर इन 60 में से 30 नॉन इंडियंस भी हैं, अगर सारे के सारे जो नॉन इंडियंस हैं इवन इफ दे आर वेजिटेरियन, तो देन ऑल्सो बाकी बचे वेजिटेरियन कितने होंगे, 30। तो कम से कम वो 30 तो फिर यहीं आएंगे और कहाँ जाएंगे, एटलीस्ट, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग एटलीस्ट 30 पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। क्योंकि अगर ये 30 के 30 नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, इनमें से लेट से 29 आर वेजिटेरियन, तो 29 का जो बाकी बचा हुआ वैल्यू होगी, मतलब 60 माइनस 29 दैट इज 31, तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट सेज एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। तो 30 तो है ही है, समझ गए? क्योंकि अगर ये 30 के 30 नॉन इंडियंस भी वेजिटेरियन है तो बाकी बचे वेजिटेरियन कौन होंगे, इंडियंस, और वो भी एटलीस्ट में। ठीक है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। अब देखो 40 नॉन वेजिटेरियन पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर ये 30 के 30 जो नॉन इंडियंस हैं, अगर ये सारे के सारे भी नॉन वेजिटेरियन है तो बाकी बचे 10, तो वो 10 कौन होंगे, इंडियंस। वो भी एटलीस्ट में। क्योंकि अगर इन 30 में से लेट से 25 आर नॉन वेजिटेरियन, लेट से 25 आर नॉन वेजिटेरियन, तो बाकी फिर कितने बचेंगे, 15। तो वो 15 फिर इंडियंस होंगे क्योंकि इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। दैट्स वाई 10 इज द लीस्ट वैल्यू एंड 30 इज द लीस्ट वैल्यू। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं दीज आर करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये लीस्ट और मोस्ट पर ध्यान रखिएगा, है ना। आई होप समझ गए आप। चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ये भी 2019 का ही है। ठीक है, क्वेश्चन सेज ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लब went to Mumbai and stayed in a hotel. On the first day, 80% went for shopping and 50% went for sightseeing, whereas 10% took rest in the hotel. So which of the following conclusions can be drawn from the above data? पहले इस डेटा के अकॉर्डिंग कुछ बनाएंगे। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ पर भी परसेंटेज में बात की गई हो वहाँ पर टोटल हमेशा 100 लेट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर दो ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वन इज शॉपिंग एंड सेकेंड वन इज साइट सीइंग। ठीक, 10% ने तो देखो होटल में रेस्ट लिया है, तो यानी कि वो इन दोनों के बाहर होंगे यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। अब देखो 80% वेंट फॉर शॉपिंग यानी कि इस पूरे में, और 50% वेंट फॉर साइट सीइंग, लेकिन आपको बीच का रीजन नहीं पता, तो लेट्स टेक दिस एज एक्स। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड करेंगे, दैट इज 80 माइनस एक्स प्लस एक्स विल बी 80 प्लस 50 माइनस एक्स, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, 100 नहीं होगी, ध्यान रखना 90 होगी, क्योंकि 10 तो यहाँ पर भी है ना। या आप इसको भी ऐड कर लें, देन इट बिकम्स इक्वल टू टोटल। ठीक है, कन्फ्यूजन अगर आपको होता है तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। लेट्स ऐड दिस 10 ऑल्सो, ये 10 है ये वाला। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 100। अब आप देखें दिस वैल्यू बिकम्स
130, 140, 140 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 माइनस 100 दैट इज 40। ठीक है, अब देखो 40 वैल्यू आपकी ये वाली आ गई, तो 80 माइनस 40 विल बी 40 एंड 40 50 माइनस x यानी कि 50 माइनस 40 विल बी 10। अब ये क्या पूछ रहा है, मतलब क्या इन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ है कि 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, मतलब दोनों के लिए 40। ठीक है, 40% सही है। 20% मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, ओनली शॉपिंग मतलब ये वाला, but this is not 20, this is 40. So first statement is correct, second statement is wrong, answer is option A। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे हैं नहीं। आई होप इतने में आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन से इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 can read French, 8 can read English, while 3 of them can read neither of these two languages। ठीक है, दो लैंग्वेज की बात हो रही है। जब भी नाइदर का केस हो तो आपको ये बाहर से रेक्टेंगल बना लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पर टोटल की वैल्यू भी मेंशन है, दैट इज़ 15। ठीक है, दो लैंग्वेज हैं, वन इज़ इंग्लिश वन इज़ फ्रेंच, है ना। 7 पीपल कैन रीड फ्रेंच, ठीक है। 8 कैन रीड इंग्लिश, 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर, तो 3 यहाँ आ गया। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। ठीक है, तो दिस इज एक्स, इंग्लिश वाले 8 हैं तो दिस बिकम्स 8 माइनस एक्स, दिस बिकम्स 7 माइनस एक्स। इन सबको ऐड करेंगे बनाएंगे इक्वल टू 15, दैट इज 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इज 8 ओनली, प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 3, ये है वो 3। ठीक है, इज इक्वल टू 15। अगर इस 3 को आप भूल ना जाएं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप दिस मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू डायरेक्टली 12 भी कर सकते हो, बट मैं लिख रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। तो दिस बिकम्स 15 प्लस 3 दैट इज 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 18 माइनस 15 दैट इज 3। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही आपकी 3 आती है तो दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 5, दिस बिकम्स 4। अब वो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। एग्जैक्टली वन लैंग्वेज मतलब ये और ये, दैट इज 5 प्लस 4 इज 9। अगेन वेरी इजी। ठीक है ना, बीच में अगर कुछ नहीं दिया हुआ, मैं फिर से कहूँगा कि कॉमन रीजन में अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो टेक इट एज एनी वेरिएबल एंड देन प्रोसीड। ठीक, चले आगे बढ़ें। 2021 में आ गए हम लोग। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा भी पीछे हमने वो इंडियंस और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला किया है। इसमें दिया हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ 120% 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। ठीक है, टोटल हैं, देर आर टोटल 120, उसमें से इंडियंस कितने हैं, इंडियंस आर 80, फॉरेनर्स कितने हैं, फॉरेनर्स आर 40, रेस्ट आर फॉरेनर्स मतलब 40। ठीक है, 120 माइनस 80। फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, तो वही टोटल में से, टोटल मतलब 120, उसमें से इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 70, और बाकी बचे जो 50 हैं दे आर यू कैन से नॉन इंग्लिश स्पीकर्स 50। ठीक, तो द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो फिर से वही बात, सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट जो अभी पीछे हमने यूज़ किया। 70 लोग टोटल जो है वो इंग्लिश बोलने वाले हैं, उनमें से 40 अगर फॉरेनर्स भी हैं, अगर सारे के सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते भी हैं तो फिर भी कम से कम 30 इंग्लिश बोलने वाले ऐसे होंगे जो इंडियंस होंगे, यस और नो, एंड दैट विल बी द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर फॉरेनर्स लेट से 35 हैं इंग्लिश बोलने वाले, है ना, मैंने तो मैक्सिमम वैल्यू ली है, अगर मान लीजिए 35 ही फॉरेनर्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं तो बाकी बचे हुए 35 इंडियंस हो जाएंगे, तो योर आंसर विल बी एट लीस्ट 30 इंडियंस आर द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 30 और मोर, एट लीस्ट 30। ठीक है, इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं जल्दबाजी में, 30 और लेस नहीं लगाना, आंसर इज 30 और मोर, बिकॉज एट लीस्ट 30 और मोर का मतलब हुआ एट लीस्ट 30, एट लीस्ट 30। ठीक, एट लीस्ट 30, क्लियर। 30 और लेस का मतलब तो हो गया एट मोस्ट 30, क्लियर है। चलो लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मैंने वही जो आपसे कह रहा था कि इन्होंने वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन को भी डेटा सफिशिएंसी में कन्वर्ट करके पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, और करने का तरीका वही रहेगा कि जो डेटा दिया हुआ है उसके बाद
स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को अलग अलग चेक करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि किस स्टेटमेंट से वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, देखो इन अ पार्टी 75 पर्सन्स टुक टी, इंग्लिश और हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इन अ पार्टी 75 persons took tea, 60 persons took coffee and 15 persons took both tea and coffee and none taking milk takes tea। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बेवरेजेस का जिक्र है, दैट इज कॉफ़ी, मिल्क एंड टी। अगर आप ध्यान से देख पाए तो मिल्क भी है ना, तो 3 बनेंगे, लेट्स से टी, कॉफ़ी एंड मिल्क। अब देखो क्या बोल रहा है, 75 पर्सन्स टुक टी, 75% मतलब यहाँ हो जाएगा टोटल, 60 पर्सन्स टुक कॉफ़ी ये पूरे में, 15 पर्सन्स टुक बोथ टी एंड कॉफ़ी, बोथ टी एंड कॉफ़ी मतलब इस पूरे में। अभी तक हमें तीनों का कॉमन रीजन नहीं मिला है। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, कोई भी ऐसा नहीं है जो मिल्क और टी ले रहा हो, मतलब मिल्क और टी के बीच का ओवरलैपिंग रीजन नहीं है, तो यू कैन से दिस इज ऑल्सो जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि मिल्क और टी यहाँ पर भी तो आएगा, है ना, तो ये भी जीरो हो गया। अब आपको एक चीज़ यहाँ से मिल गई कि 15 पर्सन्स टुक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, यहाँ तक डेटा पता लग गया। और दूसरी चीज़ 75 पर्सन्स टुक टी, तो ये पूरे की वैल्यू 75 है। अब ये वैल्यूज़ आपको पता लग गई तो दिस वैल्यू बिकम 60। क्लियर? ठीक है, इतना आपको डेटा दिया हुआ है ऊपर। अब आपको स्टेटमेंट 1 में चलना है। ठीक है, ये तो सिर्फ डेटा से बनाया मैंने। अब अगर मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट 1 की, ओनली स्टेटमेंट 1, इट सेज 50 पर्सन्स टुक मिल्क। मिल्क मतलब ये पूरे में, मतलब ये और ये रीजन मिला के, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ये और ये रीजन मिला के 50 है। और क्वेश्चन पे ध्यान रखना, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी, मतलब इन टोटल का सम आपको बताना है। अब आपको ये वाली वैल्यू नहीं पता तो लेट्स टेक दिस एज एक्स, दिस विल बी 50 माइनस एक्स। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज कॉफ़ी इज, टोटल कॉफ़ी का 60 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई है 15 प्लस एक्स, तो 60 माइनस 15 माइनस एक्स दैट इज 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, सो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी। तो कितना हो गया, टी का 75 तो वही है। ठीक है, मैं टोटल निकाल रहा हूँ, 75 प्लस 45, क्योंकि 45 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस 50 माइनस एक्स, सो दिस कम्स आउट टू बी 120 प्लस 50 दैट इज 170 माइनस एक्स। ठीक है, 170 माइनस एक्स। तो अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ वैल्यू ऑफ एक्स, वहाँ पर एक वेरिएबल इन्वॉल्व है ना एक्स, तो जब तक आपको एक्स की वैल्यू नहीं पता है, एक्स की वैल्यू क्या है, पर्सन हु टुक बोथ मिल्क एंड कॉफ़ी, जब तक आपको ये वैल्यू नहीं पता यू कैन नॉट फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी। ठीक है, तो यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। समझ गए बात? ठीक है, चलो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना और मतलब या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आप चाहो, क्योंकि मैं इसको रब करके यहीं पर फिर आपको पार्ट ये स्टेटमेंट 2 भी बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट 1 अलोन से तो नहीं हो रहा, मैंने पहले ही बता दिया। और स्टेटमेंट 1 अलोन से आपकी टोटल जो वैल्यू आई है दैट इज़ 170 माइनस एक्स, है ना, ये स्टेटमेंट 1 से आई है। कहीं अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो देखते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल स्टेटमेंट 1 को। अब मैं स्टेटमेंट 2 बनाऊंगा इसी में। ठीक है, देखो स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली। मिल्क ओनली मतलब ये, ठीक है, दैट इज एक्स। और इसके अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट 2 टोटल इज 5x, है ना, यही तो बोल रहा है कि जिन्होंने सिर्फ मिल्क लिया है जिन्होंने सिर्फ मिल्क लिया है उनका 5 टाइम्स इज टोटल। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है ना। अब आप यहां से टोटल निकालने की कोशिश करो, व्हाट विल यू गेट द टोटल फ्रॉम हेयर। देखो आपको कॉफ़ी की पूरी वैल्यू पता है, आपको इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है या इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको कॉफ़ी की टोटल वैल्यू पता है। यू नो द वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल दैट इज 60। ठीक है, तो 60 प्लस ये ऊपर वाला 60 प्लस ये हो गया नॉन प्लस एक्स, ये टोटल है एंड दिस इज इक्वल टू 5x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट 2। तो 60 प्लस 60 इज 120 प्लस x इज इक्वल टू 5x विच इम्प्लाइज 120 इज इक्वल टू 5 को इधर ले जाएंगे, मतलब x को इधर लाएंगे तो 4x
तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 120/4 दैट इज 30, और टोटल यहाँ से कितना आ गया 5 टाइम्स ऑफ दिस दैट इज 5x है ना, तो दैट इज 150। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट से आप बता पा रहे हो, ओनली सेकंड स्टेटमेंट का यूज़ करके तो आप बता पा रहे हो ना कि टोटल कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की है। ठीक है, अब इसके बाद जब आपका दोनों में से एक स्टेटमेंट से आंसर बन जाता है तो यू डोंट हैव टू कंबाइन देम, बिकॉज ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, आप ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है लेकिन दूसरे से नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ पर वैलिड है ना। स्टेटमेंट 2 से आ रहा है, 1 से नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी समझ लो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। इसका मतलब ये है कि आंसर जो है वो क्वेश्चन का आंसर या तो स्टेटमेंट 1 से आ जा रहा है या स्टेटमेंट 2 से आ जा रहा है, दोनों में से किसी से भी। तीसरा ऑप्शन है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, कि जब आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो तभी आंसर आ रहा है, लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट्स को जब आप यूज़ कर रहे हो तो आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं है हमारे केस में, क्योंकि हमारे केस में सिर्फ एक स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है, चौथा ऑप्शन द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, कि जब आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर भी देते हो तब भी आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस के आप ऑप्शंस को पढ़ लेना एक बार, है ना। और अगर ऐसे ऑप्शंस हैं तो ये ध्यान रखना कि आपने जैसे स्टेटमेंट 1 चेक किया, आपका आंसर मतलब लेट से आपका आंसर उससे नहीं आया, देन यू मूव टू स्टेटमेंट 2, वहाँ से आंसर आ गया, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, या 1 से आ गया 2 से नहीं आया, या 2 से आ गया 1 से नहीं आया, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। 1 से भी आ रहा है आंसर, 2 से भी आ रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, 1 और 2 से अलोन नहीं आ रहा है तो फिर आपको कंबाइन करके देखना पड़ेगा कि क्या कंबाइन करके आ रहा है। अगर कंबाइन करके आंसर आता है, इंडिविजुअल से नहीं आ रहा है, कंबाइन करके आ रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। और कंबाइन करने के बाद भी अगर आंसर नहीं आ रहा है, इंडिविजुअल से तो नहीं आ रहा था, कंबाइन करके भी अगर नहीं आ रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट से इंडिविजुअल, है ना, या दोनों स्टेटमेंट से किसी एक से या दोनों से अलग अलग अगर आंसर आ रहा है तो उनको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस कंडीशन ये देख लेना कि ऑप्शंस ऐसे ही दिए हों, अगर ऑप्शंस में कुछ फेरबदल किया जाता है तब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ें, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024, 15th क्वेश्चन लास्ट 2024 में, यानी कि लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी एंड 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। देखो पहले जो ऊपर डेटा दिया हुआ है वो पास्ड इन इंग्लिश, पास्ड इन हिंदी, और जो डेटा बोथ में दिया हुआ है वो फेल्ड का डेटा है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस केस में आप हमेशा ध्यान रखना जो भी आपको बोथ में दिया हो, ठीक है, बोथ में पास दिया है या बोथ में फेल दिया है, आप उसी को लेके चलना। तो यहाँ पर बोथ में क्योंकि फेल दिया हुआ है तो मैं फेल का ही डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, फेल्ड इन इंग्लिश, फेल्ड इन हिंदी एंड फेल्ड इन बोथ, मैं बात कर रहा हूँ फेल्ड की। ठीक है, अब देखो 15%, तो पहली बात तो वही है क्योंकि परसेंटेज में चल रहा है तो टोटल को आप 100 ले लें, जो भी वैल्यू आपकी आएगी दैट विल ऑल्सो बी इन परसेंटेज ओनली। तो 15% फेल्ड इन बोथ, तो यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, अब देखो 80% स्टूडेंट्स यानी कि 80 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, पास्ड इन इंग्लिश कितने हैं, पास्ड इन इंग्लिश आर 80 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100। तो फेल्ड इन इंग्लिश कितने होंगे, हाउ मेनी आर फेल्ड इन इंग्लिश, 100 माइनस 20 दैट इज 100 माइनस 80 दैट इज 20, यानी कि इस पूरे सर्कल में आएगा 20। ठीक, सिमिलरली पास्ड इन हिंदी, पास्ड इन हिंदी कितने हैं 70%, दैट मीन 70। तो फेल्ड इन हिंदी कितने होंगे, फेल्ड इन हिंदी कितने होंगे, अगेन 100 माइनस 70 दैट इज 30। ठीक है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू, क्योंकि हम फेल्ड की बात कर रहे हैं ना, तो 20 अगर ये पूरा और ये 15 है तो दिस बिकम्स 5, और ये अगर 30 है तो ये 15 है तो दिस बिकम्स 15। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो ओनली वन सब्जेक्ट में फेल होने वाले, यानी कि फेल्ड आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, क्योंकि बीच वाले तो दोनों में फेल है, तो ये कितनी हो जाएगी फेल्ड, यू कैन से फेल्ड
इन ओनली वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं, यानी कि आइदर इंग्लिश और हिंदी, दैट इज़ 5 + 15 यू कैन से 20 और 20%। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, बस इनमें यही ध्यान रखना कि अगर आपको जो कॉमन रीजन में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ऊपर पास पास दिया था लेकिन कॉमन में फेल दिया था, तो कंसिडर फेल, है ना, फेल का डायग्राम आप बनाएंगे, है ना, और उसके हिसाब से आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो हमें आज वेन डायग्राम्स का डिस्कस करने थे। जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं या कुछ भी हेल्प हो रही है या कुछ भी आपकी प्रैक्टिस में हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी, एंड वी रियली नीड इट, है ना। और कल का सेशन हमारा जो रहेगा दैट विल बी सिलोजिज्म्स। ठीक है, सिलोजिज्म्स की हम लोग बात करेंगे कल। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगभग आप कह सकते हैं कि आपको अगर हर साल नहीं भी तो दिख जाता है, मतलब एक आप कह सकते हैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक है ये, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और इसको कल हम पढ़ेंगे एक नए तरीके से। अभी तक हो सकता है कि आप लोग सिलोजिज्म्स को सारी पॉसिबिलिटीज़ सर्किल्स बना बना के चेक करते हो, बट उतना नहीं करेंगे। एक नए तरीके से मैं आपको सिलोजिज्म्स बताऊंगा, और अगर आप आने वाले बचे हुए दिनों में अगर उस मेथड को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लेट मी गारंटी यू कि आपका सिलोजिज्म्स का जो टॉपिक है या जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो कल बात करेंगे इसको लेकर। और आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। अगर सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपके कोई क्वेरीज़ हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो वो ज़रूर आप कमेंट्स में मेंशन करें। कोई सजेशंस फीडबैक आप देना चाहें तो वो भी ज़रूर दे सकते हैं। अब हम लोगों ने 2/3 ऑफ द सीरीज़, यानी कि आप कह सकते हैं 66.66% ऑफ द सीरीज़ जो है ये हमने कंप्लीट कर ली है ना, क्योंकि 45 डेज़ में से 30 डेज़ हमारे हो चुके हैं, तो ओनली लास्ट के फ्यू डेज़ आर लेफ्ट, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द इसी तरीके से कर लेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना जो सपोर्ट है, जो अपना प्यार है, जो अपना सहयोग है, वो हमारे साथ इसी तरीके से बनाए रखें। चलिए, मिलते हैं कल को, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।